समझो ये नया टॉपिक है। ब्याज सहित एवं ब्याज रहित ऋण पत्रों का क्रय। लिखेंगे परचेज ऑफ डिवेंचर विद कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। एक बार इंटरेस्ट उसमें होगा, एक बार नहीं होगा। दोनों का मतलब अलग अलग समझो एक बार। एक तो है कम इंटरेस्ट, ब्याज सहित, ब्याज उसमें इंक्लूड है 100 रुपये में ही। हाँ, अब मैंने अलग से 100 दे दिया ना एक और बार। देखो समझो, इसमें क्या है कि आपका 10% का डिवेंचर है और वो 10 डिवेंचर हैं और एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक डिवेंचर आपने परचेज किया है, लेकिन कम इंटरेस्ट है ये। तो इसका मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर कितना आया, 1000 रुपया। ये 1000 रुपये जो है ना, ये इंटरेस्ट के साथ है, इसमें अलग से इंटरेस्ट नहीं देना है। तो कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट निकाला जाए तो इसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 1000 का कितना 10%, तो कितने रुपए आएंगे, 100 रुपया। तो 100 इंटरेस्ट का और 900 रुपया डिवेंचर का है, तब बैंक से टोटल मिला के 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये ऐसे है। एक्स इंटरेस्ट का क्या है, इसमें अलग से इंटरेस्ट देनी पड़ती है। मानो 10% वाला डिवेंचर है और 10 डिवेंचर हैं और एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक डिवेंचर है वो। तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर 1000 रुपये तो डिवेंचर के देने हैं और साथ में 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% बराबर 100 रुपये आपको इंटरेस्ट के देने अलग से। तो पेमेंट कितने का हो जाएगा, 1100 रुपये का। समझ के बात। जब कोई भी अमाउंट पहले से फिक्स है और उसमें इंटरेस्ट शामिल है तो अलग से कुछ नहीं देना, उसी में इंक्लूड कर दिया गया है, अलग से हम नहीं देंगे। लेकिन एक्स इंटरेस्ट तो अलग से देना पड़ेगा फिर आपको। समझ पा रहे हैं वाली बात को। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 29। 1 अप्रैल 2016 को बरेली केमिकल लिमिटेड के पास 3 लाख रुपए 12% ऋण पत्र हैं। 12% मतलब 12% का ब्याज है इसमें। और इसके बाद में ऋण पत्र के शोधन के लिए कोई भी सिंकिंग फंड नहीं, उनके पास पहले से कोई व्यवस्था है नहीं जिनका वो शोधन करेंगे। प्रतिवर्ष ब्याज 31 मार्च को देय होता है, मतलब ब्याज जो दिया जाएगा वो 31 मार्च को आपको दिया जाने वाला है। इसके बाद में पहला पॉइंट है, 1 मई 2016 को कंपनी द्वारा 20,000 रुपये के स्वयं के ऋण पत्र क्रय किए गए हैं तथा तुरंत निरस्त कर दिए गए हैं। अब जब कुछ ना बोले ब्याज सहित या ब्याज रहित तो आप ये मानेंगे हमेशा ब्याज सहित है, वो रहित ना बोले तो हमेशा ब्याज सहित ही माना जाएगा। इसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में उसने बोला है 1 अगस्त 2016 को 50,000 के स्वयं के ऋण पत्र 95 की दर से क्रय किए हैं तथा उन्हें विनियोग के रूप में रखा गया, ब्याज रहित, इसमें ब्याज शामिल नहीं होने वाला है। इसके बाद में 31 दिसंबर 2016 को 60,000 रुपये के स्वयं के ऋण पत्र 96 की दर से क्रय किए गए हैं तथा उन्हें विनियोग के रूप में रखा गया है, ब्याज सहित है। ये पहले वाला ब्याज सहित है, दूसरे वाला ब्याज रहित है और तीसरे वाला फिर से ब्याज सहित है। 31 मार्च समाप्ति की तिथि को कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां आपको करनी है। पकड़िए, देखो अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का फर्स्ट पार्ट है। बताओ कितने डिवेंचर हैं, कितने परसेंट वाला, पढ़ दो जरा एक बार। फर्स्ट पॉइंट, हाँ फर्स्ट, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि डिवेंचर जो है कितने परसेंट वाला, 12% वाला है ना वैसे तो ये, और कितने हैं, 20,000 रुपये के हैं। हमको ये नहीं बताया कितने डिवेंचर हैं, हमको सिर्फ इतना पता है 20,000 रुपये के डिवेंचर हैं, ठीक है। और इनको खरीद के तुरंत निरस्त कर दिया गया। तो पहले तो वो खरीदेगा इनको और खरीदने के बाद इनको निरस्त करेगा। अब कैसे खरीदेगा, देखो लिखेंगे यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इस पे इंटरेस्ट भी है तो लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे इसको बीइंग डिवेंचर परचेज विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ में उसने परचेज किया तो कितने रुपए देगा वो? सिर्फ 20,000 रुपये देगा। तो यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपये। अब इंटरेस्ट कितना आएगा इसमें? 12% का डिवेंचर है तो 20,000 का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12%। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा वो किस डेट में खरीदे गए हैं, किस डेट में बेचे गए। क्या कोई डेट दे रखी है? डेट 1 मई 2016 को। तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन तुमको करनी पड़ेगी। देखो किधर करते हैं, उधर कर लेते हैं ना। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं तो 20,000 का डिवेंचर है, 12% का रेट है। मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कब खरीदे हैं वो? 1 मई में। ब्याज कब दे होता है? 31 मार्च में। तो मार्च के बाद मई आएगा या मई से बाद में मार्च आएगा? मई आएगा ना। तो मार्च में ब्याज हो गया, मार्च से अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा। तो ब्याज कितने महीने का? सिर्फ 1 महीने का। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च से लेके 1 मई। तो मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल आपको रखना है तो कितना हो जाएगा? 1 मंथ का ब्याज। इसको सॉल्व कर दो बेटा ज़रा। 200 रुपये, 20,000 मल्टीप्लाई 12 और ये जाएगा 200 रुपया। इसका मतलब इसमें 200 रुपये का ब्याज शामिल है तो 200 रुपये आएंगे इधर। इसका मतलब जो खरीदे गए हैं वो कितने में खरीदे गए हैं? 19,800 में। बात समझ गए वाली आप? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब इस नहीं, दूसरी एंट्री बनाऊंगा, भी खत्म कहाँ किया है, बना रहा हूँ अभी आगे। अभी तो ये खरीदने का उसको निरस्त नहीं करना है, अब निरस्त करेंगे इसको। अब निरस्त करने का क्या तरीका है? देखो लिखेंगे यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और ये ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है? टू ऑन डिवेंचर अकाउंट। और टू में क्या आएगा बेटा? अब प्रॉफिट लॉस हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। डिवेंचर का जो अमाउंट है रियल में कितने रुपए का है? 20,000 रुपये का। और हमने उसको कितने में खरीदा है? 19,800 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 200 रुपये का। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिख सकते हैं, रिडम्पशन लिख सकते हैं। लिखेंगे इसको बीइंग ऑन डिवेंचर बस समझ गए? पहली कंडीशन खत्म हो गई। अब पढ़ो सेकंड कंडीशन। 1 अगस्त 2016 को 50,000 की स्टैंप के ऋण पर 95 रुपये की दर से क्रय किए, तथा उन्हें विधियों के रूप में रखा गया ब्याज रहित। ठीक है। अब देखो कितने डिवेंचर, एक बार बोलो फिर से, कितने परसेंट वाला? 12% वाला ये नहीं भी? 12% डिवेंचर है, 50,000 रुपये के हैं, और एट द रेट ऑफ 95 रुपये की दर से खरीदे गए हैं, और विद इंटरेस्ट है शायद, है ना? विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? पहले इसको परचेज करना पड़ेगा। लिखेंगे इधर 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट लगेगा इस पर, विनियोग के रूप में रखा गया है, उसका कोई रोल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा? जैसे ऊपर लिखा था हमने, बैंक अकाउंट। सेम नरेशन ऊपर वाली। अब इस बार क्या करना है हमको? डिवेंचर कितने रुपए के बताओ जरा एक बार, कितने रुपए दिए उसने? 50,000 रुपये के डिवेंचर है, 95 की दर से उसने खरीद लिए हैं। ठीक है। तो करना क्या है कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 95% कर दो इसको। कितना आ जाएगा? 47,500। और ये विदाउट इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो अलग से देना पड़ेगा। तो हम कहाँ लिखेंगे? हम लिखेंगे डिवेंचर के सामने कितना? 47,500। अगर ये विद इंटरेस्ट होता तो 47,500 को लिखते बैंक के सामने। अब विदाउट इंटरेस्ट है तो डिवेंचर के सामने। इंटरेस्ट और जुड़ेगा अभी इसमें। अब इंटरेस्ट जोड़ दीजिए कितना? किस डेट को खरीदें? डेट बताओ।
ठीक है, तो डिवेंचर है 50,000 के, रेट है 12% का, और 1 अगस्त को तो हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च से लेके 1 अगस्त तक का ब्याज। 31 मार्च से 1 अगस्त कितना मंथ हो जाएगा? मार्च तो छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को भी छोड़ना, 1 अगस्त तक कितना हो जाएगा? 4 महीने, 4/12। कर दो जरा सॉल्व इसको। 2000 रुपये, इसका आ गया 2000 रुपये। तो 2000 किधर आएगा? इधर। टोटल में कितना हो जाएगा? 49,500। ठीक है, चेक कर लो जरा एक बार। फर्स्ट वाले का आंसर इसलिए मिस्टेक है क्योंकि उसमें जो है उसने डिस्काउंट के साथ आंसर दिया है, लेकिन हमें डिस्काउंट नहीं पता है उसमें, है ना, वहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा। हाँ, मैं बताने वाला था लेकिन मैं, हाँ वो मिसप्रिंट है, वहाँ पे हमने 20,000 पूरा एज इट इज़ किया है। हाँ, उसने जो है डिस्काउंट के साथ किया, उसने शायद 95 में इशू किया है उसको भी, हमने वो 100 के साथ ही किया है। उसने बताया नहीं कि 95 से ये वाला है, ऐसे वाला है वो, ठीक है, इसीलिए हम बता नहीं पाए उसको। चलो अब इसको करेंगे सॉल्व। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे। अभी डिवेंचर वाली सेकंड एंट्री बनेगी तो लिखेंगे यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब इस डिवेंचर में कितना अमाउंट जाएगा? 47,500, यहाँ लिखेंगे 47,500। और ऑन डिवेंचर कितने का रहेगा हमारे पास? और इसमें आएगा बाकी आगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। अच्छा, 12% डिवेंचर जो है लिखना है, ये गलत लिखा है यहाँ पे वो अमाउंट लिखी जाएगी जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जितने का डिवेंचर एक्चुअल में रहता है, कितने का? 20,000 का, जैसे यहाँ 20,000 लिखा है, ऐसे इसका एक्चुअल डिवेंचर कितने का है? 50,000 का, तो यहाँ पे 50 लिखने हैं, 50,000। और ऑन डिवेंचर कितना हम कवर कर रहे हैं? 47,500, विदाउट इंटरेस्ट ही लेना है हमें सबको। तो कितना आएगा यहाँ पे? 47,500। तो कितने का फ़ायदा हो गया हमको? 2,500 रुपये का हमको फ़ायदा हो गया। ऊपर वाले में मिस्टेक इसलिए कि वो 95 में इशू करेगा, अब 95 करेंगे तो उससे मैच कर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं इसलिए मैंने किया नहीं वो, ठीक है। चलो अब एक सी वाली कंडीशन रहेगी ना, तीसरी वाली, पढ़ो जरा क्या है सी कंडीशन। 31 दिसंबर 2016 को 60,000 रुपये के स्वयं के ऋण पर 96 रुपये की दर से क्रय तथा उन्हें विनियोग के रूप में रखा गया ब्याज सहित। ओके, तो 12% डिवेंचर है और वो रुपए हैं 60,000 के, और इसमें कितने रुपए? 96 @ 96 रुपया। अच्छा, मैंने यहाँ पे पीछे परसेंट निकलवा दिया था डायरेक्ट, तो इसका 100 रुपये का था, 5 का डिस्काउंट ऐसे, तो इसका मतलब 50,000 को 95% ही तो पैसा मिलेगा, ऐसे वहाँ कर लेंगे। 60,000 का 96% रुपया मिलेगा, और ये विदाउट इंटरेस्ट है ना, विदाउट इंटरेस्ट। अच्छा, ये विद इंटरेस्ट है, ओके, ये हो जाएगा विद इंटरेस्ट। अब एंट्री बनाएंगे, कौन सी एंट्री? यही पहले वाली एंट्री सेम। लिखो इधर, कैसे लिखेंगे इसको? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। अब इसका मतलब इसमें विद इंटरेस्ट है, तो ये जो 96 रुपये है ना, ये विद इंटरेस्ट, इतना ही पेमेंट देना, इससे ज़्यादा पेमेंट देना ही नहीं है। इसका मतलब बैंक में इतना ही पेमेंट आएगा जितना 96 के अकॉर्डिंग है। तो 60,000 का 96%, 57,600। ये निकाला कैसे है मैंने? 60,000 का 96% कर दिया है मैंने सीधा, ठीक है ये। चलिए, अब ये 57,600 है। अब इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। अब सी पॉइंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो आप। कितने रुपए हैं? 60,000। कितना परसेंट है? 12% है। और कितने मंथ का ब्याज होगा? कब लगाए? 1 दिसंबर में, ठीक है। तो 31 मार्च से लेकर 1 दिसंबर तक कितना हो जाएगा? मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने, है ना। तो 8/12 कर दो सॉल्व। 4,800 रुपये का इसमें ब्याज है, तो इसमें 4,800 इधर लिखेंगे, तो 57,600 ब्याज का इंटरेस्ट ऑन, ऐसे। चलो देखते हैं अभी आगे, ठीक है, आगे देख लेंगे अभी। 57,600 में से ये घटाओ, यहाँ बताओ कितना आया है। हो सकता है मंथ कैलकुलेट गलत कर लिया, दोबारा से कर लेंगे। हमारा 31 मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
लेकिन 9 मंथ तो होंगे नहीं ना, क्योंकि ये 1 दिसंबर है और 31 मार्च है, तो मार्च को तुमको छोड़ना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो फिर 1 है, दिसंबर तो ले ही नहीं सकते हैं ना। हाँ, ना मार्च ले सकते हैं, 4800 ही आएगा बेटा। इसे घटाओ, हो सकता है 57,600 में से 4800 कितना बचा बेटा? 52,800। कहने का मतलब है हमको सिर्फ 52,800 रुपये डिवेंचर के देने हैं, 4800 रुपये इंटरेस्ट के देने, तब मिला के टोटल 57,600 रुपये देने हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे? इस एंट्री के साथ में देखो कैसे करेंगे। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए का डिवेंचर है? 60,000 का डिवेंचर है। और ऑन डिवेंचर कितने के कैंसिल किया हमने? 52,800। करो यहाँ पे, बाकी बचा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। देखो जरा प्रॉफिट भी दे रखा होगा उसमें, नहीं दे रखा 7,200 को प्रॉफिट, ठीक है। ये सेम नरेशन इसके जैसी। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये 2 मिसप्रिंट है, पहले वाले का मिसप्रिंट सही कर लेना और दूसरे वाले का सही कर लेना, सॉरी तीसरे वाले का है ना, दोनों ठीक कर लेना इनको। आगे बात समझ में कुछ?